हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम औसत का चौथा पार्ट लेके आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलो देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो पहला क्वेश्चन है यह है, एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का जो औसत भार है वो 42 किलोग्राम है एवं लड़कियों का जो औसत भार है वो 33 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 50 हो तब लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो आपको यहाँ से एलिगेशन से भी कर सकते हो। आप एलिगेशन प्रोसेस लगा के भी कर सकते हो। पहले मैं एलिगेशन से आपको बता देता हूँ और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अब ये ध्यान रखना, जितने भी छात्र हैं, टोटल जो स्टूडेंट है, उनका जो आपका कुल का जो औसत भार है वो 38 किलोग्राम है। वो आपको बीच में रखना है 38 किलोग्राम। एक तरफ बॉय कर लेते हैं, एक तरफ आप कर लें गर्ल। गर्ल्स कर लो या बॉयज़ कर लो। अब ये इन सभी का जो पूरी कक्षा का 38 किलोग्राम था औसत भार, लेकिन लड़कों का कितना है। अब यहाँ से लड़कों का जो है वो 42 किलोग्राम है। कितना? 42। और लड़कियों का कितना है? 33 किलोग्राम। यहाँ से डिफरेंशियल से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितने का? 5 का डिफरेंस है। और इन दोनों का करेंगे तो कितने का डिफरेंस है? 4 का। ये यहाँ से जो रेशियो निकला वो है आपके छात्रों की संख्या का रेशियो निकला। छात्रों की संख्या का रेशियो निकलता है यहाँ से। तो रेशियो जो आपका है लड़कों और लड़कियों का जो है वो 4:5 है। लेकिन लड़कों की संख्या कितनी है? 50। और लड़कों की संख्या कितनी है? 5। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 50। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। जब एक की वैल्यू 10 है, लड़कियों की संख्या पूछी है और लड़कियों की संख्या के नीचे उसका अनुपात है तो कितनी है? 4। एक की वैल्यू 10 तो 4 की वैल्यू कितनी? 10 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपका 40। 40 इज़ राइट आंसर, यानी परम सत्य जो आंसर है वो 40 है आपका। अगला क्वेश्चन देखें। किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 छात्रों का जो औसत भार है वो आपका 56 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम हो एवं लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो तब कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, एक कॉलेज में कितने टोटल स्टूडेंट हैं? 120, जिसमें आपका जो टोटल स्टूडेंट का जो औसत भार है वो 56 किलोग्राम है। तो जितने भी टोटल स्टूडेंट हैं उनका जो औसत भार है वो आपको बीच में रखना है। एवरेज आपका वेट है, ये एवरेज वेट, एवरेज भार है। लेकिन यहाँ पे छात्रों में आपके लड़के हैं और आपके लड़कियां भी हैं। लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। और लड़कों का औसत भार कितना है? लड़कों का जो औसत भार है वो 60 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम। अब डिफरेंस से करेंगे आप तो इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो कितने का आएगा? 6 का। और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो यहाँ से जो अनुपात निकला वो निकला छात्रों की संख्या का अनुपात, छात्रों की संख्या का रेशियो निकला यहाँ से मित्रों। तो लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है? 6 और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4। टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, और 10 हो जाएगा। और 10 यूनिट की जो वैल्यू है वो है मित्रों 120। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। लड़कों की संख्या पूछी है तो लड़कों की संख्या 6 यूनिट है, एक की वैल्यू 12 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 6 72। 72 इज राइट आंसर है। यही आपका परम सत्य आंसर आपका सही है। देखें क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत जो ऊंचाई है वो 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 छात्र और प्रवेश ले लेते हैं तब पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या होगी? ये आपसे पूछा है। तो पहले जो स्टूडेंट थे वो कितने थे? 10 छात्र थे। इनकी जो औसत ऊंचाई थी प्रत्येक की थी 105।
अब कितने छात्रों ने प्रवेश लिया? नए छात्र ने लिया है 20 नए छात्रों ने प्रवेश ले लिया और इनकी जो औसत ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से आपको देखना है प्रत्येक स्टूडेंट की कितनी ज़्यादा यहाँ से हाइट आपकी प्राप्त हुई है। तो प्रत्येक स्टूडेंट की यहाँ से जो डिफरेंस आया, वो अंतर जो आया, वो प्रत्येक की जो 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है। लेकिन छात्र कितने आए हैं? प्रत्येक की 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है और छात्र आए कितने? 20 आए हैं। तो 20 का इसमें गुणा करेंगे तो टोटल आपको पता पड़ जाएगा कितनी हाइट ज़्यादा आई है। तो यहाँ से करेंगे 15 दूनी 30, यानी 300 सेंटीमीटर आपका अधिक प्राप्त हुआ है हाइट में पहले से औसतन। तो ये ध्यान रखना है। टोटल में यदि हम डिवाइडेशन करेंगे 10 और 20 30 में डिवाइडेशन करेंगे तो प्रत्येक के जो पास आएगा यहाँ से करेंगे 3 दाई 30, तो प्रत्येक के जो आपके पास जो लंबाई आएगी औसतन वो 10-10 सेंटीमीटर और आ जाएगी। यानी इसकी जो लंबाई थी वो 105 थी पहले, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी प्रत्येक हिस्से में। तो 105 + 10 तो 115 होगी। 115 सेंटीमीटर आपका परम सत्य आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखें। एक सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था एवं मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तब बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सोमवार से बुधवार तक चलना है। सोमवार, मंगल और प्लस बुध, तीनों का जो है वो 37 डिग्री है। तो दिन कितने हैं? 3, यहाँ से कर लें। उसके बाद है मंगलवार, बुधवार और प्लस बृहस्पतिवार, इनका जो औसत तापमान है वो 34 है। 34 × 3 कर लेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, यहाँ से करेंगे कितना होगा? 3 × 7 = 21 का 1, 3 × 3 = 9, 2 × 11, 100 आपका 11 सेंटीग्रेड हो जाएगा आपका टोटल सोमवार से बुधवार तक। इनका कितना हो जाएगा? 3 × 4 = 12 का 2, 3 × 3 = 9 और 1 × 10, 109। अब ऊपर वाला ज़्यादा नीचे वाला कम है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे जब माइनस 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 तो ये दोनों कट जाएंगे आपके और यहाँ से क्या बचेगा? सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, बृहस्पति बचेगा। तो कितना बचेगा? यहाँ पे घटाएंगे तो 9 बचेगा। लेकिन ये कह रहा है कि सोमवार का जो बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है। बृहस्पतिवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का 4/5 है। अब इसको इधर लेके आएंगे, हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ से क्या करना आपको? यहाँ इधर करेंगे तो क्या आएगा? आप करेंगे बृहस्पतिवार बट्टे सोमवार करेंगे, कितना आएगा? 4/5 आएगा। सोमवार में से यदि बृहस्पतिवार को घटाया जाता है तो डिफरेंस कितने का आता है? अंतर 1 का आता है। अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। 1 की जो वैल्यू है वो आपकी 9 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। यानी डिफरेंस कितने का? यहाँ पे सोमवार की वैल्यू 5 है, बृहस्पतिवार की 4 है, इन दोनों में अंतर कितने का? 1 का। और 1 की जो वैल्यू है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। आपसे पूछा है बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। बृहस्पतिवार की वैल्यू कितनी है? 4 की वैल्यू पूछिए तो 4 × करेंगे 9 तो आ जाएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार दोबारा और समझा देता हूँ, पहले देखें। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? आपको डेज लिखने हैं, सोमवार, मंगल, बुध। इन तीनों डेज का जो औसत तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन कितने हैं? दिन हैं आपके 3। प्रत्येक दिन का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो टोटल कितना हो जाएगा? 111। उसके बाद मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। 3 दिनों का प्रत्येक का है तो 3 का गुणा कर देंगे तो 102 आ जाएगा। हम पहले वाली कंडीशन में से दूसरी वाली घटाएंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव कट जाएगा। यहाँ होगा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। लेकिन यहाँ पे कहा है बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का 4/5 है। बृहस्पतिवार बट्टे सोमवार करेंगे बराबर 4/5। सोमवार में से जब बृहस्पतिवार घटाते हैं तो डिफरेंस आता है 1 का। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड का है। 1 की वैल्यू 9 डिग्री सेंटीग्रेड और बृहस्पतिवार की वैल्यू कितनी है? 4 की वैल्यू निकाली, 9 × 4
36 डिग्री सेंटीग्रेड इज राइट आंसर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। एक कंपनी में 400 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें अफसर तथा मजदूर हैं जिनका औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। यदि अफसरों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये हो तथा मजदूरों का औसत मासिक वेतन 2,000 रुपये हो, तब कंपनी में अफसरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब कंपनी में क्या पूछा है? अफसरों की संख्या। क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कंपनी में कितने अफसर हैं, तो आपको अफसर बताने हैं। तो देखें मित्रों, यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या है। कंपनी में अफसर हैं और क्या है, मजदूर हैं। क्या क्या है? अफसर हैं मित्रों और मजदूर हैं। तो यहाँ पे अफसर और मजदूरों दोनों का जो औसत मासिक वेतन है वो कितना? 3000। तो जितना औसत मासिक वेतन है वो आपको बीच में रखना है। अफसरों का कितना है? अफसरों का 10,000 है और मजदूरों का कितना है? मजदूरों का है आपका 2,000। तो 2,000 आपको नीचे लिखना है आपको यहाँ। अब यहाँ से क्या करना है, आपको एलिगेशन लगा देना है। और एलिगेशन लगाएंगे तो देखेंगे 3000 और 2000 का जो डिफरेंस है वो 1000 का है, और यहाँ 10,000 का और 3000 का जो डिफरेंस है वो 7,000 का है मित्रों। तो यहाँ से देखेंगे एलिगेशन में तो रेशियो देखेंगे आप, तो आप 30 से 30 आप डिवाइडेशन करेंगे तो रेशियो आया जो अफसर और मजदूर का वो 1:7 आया। कितना आया? 1:7। यानी अफसर तो हैं आपके 1 और मजदूर कितने हैं? 7, लेकिन टोटल कितने हैं? 7 और 1 8। तो अब 8 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 400 के बराबर, और 1 की वैल्यू जो हो जाएगी मित्रों वो हो जाएगी 8 पंजे 40, 1 की वैल्यू हो जाएगी 50। तो आपसे क्या पूछा है? अफसरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अफसरों की संख्या का जो अनुपात है मित्रों वो 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 50। तो अफसरों की जो संख्या होगी मित्रों वो होगी 50, और 50 इज राइट आंसर है। तो आप अच्छे से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें 6। एक वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8,500 है। यदि 7 तकनीकी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7,800 रुपये है, तब वर्कशॉप में कुल कर्मचारियों की संख्या आपसे पूछी है। तो आपको ये ध्यान रखना, वर्कशॉप में जो है कुछ हैं तकनीकी कर्मचारी। कैसे हैं? तकनीकी कर्मचारी हैं, और टोटल और कुछ हैं आपके कर्मचारी हैं। कुछ क्या हैं? आपके कर्मचारी हैं। ये कंडीशन है। तो वर्कशॉप में जितने काम कर रहे हैं उनका औसत मासिक वेतन जो है वो 8,500 रुपये है, और 7 तकनीकी कर्मचारी, 7 तकनीकी कर्मचारी ये 7 है, 7 तकनीकी कर्मचारी का जो औसत मासिक वेतन है वो 10,000 रुपये है, और शेष कर्मचारियों का जो औसत मासिक वेतन है वो 7,800 रुपये है। तब आपसे पूछा है तो यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं आप। तो इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे तो क्या करना आपको? 00, यहाँ से क्या करना आपको? 15 में से 8 गया तो 7, यानी 700 का डिफरेंस है, और यहाँ से करेंगे तो 1500 का डिफरेंस है। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा मित्रों वो आएगा 7:15। तो 7 यहाँ से जो निकला है वो यहाँ से कर्मचारियों का रेशियो निकलेगा मित्रों, कर्मचारियों का रेशियो निकलेगा यहाँ से ये, यानी तकनीकी कर्मचारियों का अनुपात 7 है, कर्मचारियों का शेष का है 15, लेकिन 7 की वैल्यू 7 तकनीकी कर्मचारियों के बराबर है, यानी कि 7 की वैल्यू 7 के बराबर। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 और 15 हो जाएंगे मित्रों 22। तो 22 की वैल्यू जो होगी वो 22 के बराबर हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कंपनी है टोटल कर्मचारी जो है तकनीकी और आपके शेष कर्मचारियों की जो टोटल संख्या है वो 22 है मित्रों। देखें क्वेश्चन नंबर अगला 7। एक समिति में 8 व्यक्ति थे। इनमें से 2 व्यक्तियों को जिनकी आयु क्रमशः 21 वर्ष 23 वर्ष थी 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित का मतलब है
21 वर्ष और 23 वर्ष के 2 छात्रों को निकाल दिया, उनके स्थान पर 2 नए स्टूडेंटों ने प्रवेश ले लिया। प्रतिस्थापित कर दिए जाने पर सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तब नए 2 सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, पूछा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जो समिति थी उसमें कितने परसेंट थे। तो समिति में जो सदस्य थे वो आपके 8% थे। कितने व्यक्ति थे? 8 व्यक्ति थे समिति में, और 8 व्यक्ति थे इस वाली समिति में। मान लो 8 व्यक्ति और 2 व्यक्ति निकल गए, यहाँ से निकल गए। कौन कितने कितने वर्ष का? 21 वर्ष और 23 वर्ष। तो निकले कितने वर्ष के हैं? 44 वर्ष के निकल गए। और इनके स्थान पर जो 2 व्यक्ति ये वाले निकले हैं, इनके स्थान पर 2 नए व्यक्तियों ने प्रवेश ले लिया। यहाँ से 2 नए विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया, 2 नए विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया, या 2 नए व्यक्तियों ने प्रवेश ले लिया। आप कुछ भी कर लो। अब क्या होगा, ये जैसे ही 2 नए व्यक्ति आए, इन्होंने क्या किया, पूरे समिति के सदस्यों की आयु, औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि कर दी। इसका मतलब वृद्धि का मतलब 8 दूनी 16 वर्ष की वृद्धि कर दी। पूरी समिति के टोटल में, आयु के टोटल में 16 वर्ष बढ़ा दी। 44 के निकले थे 2 सदस्य, 16 वर्ष बड़े आए हैं। आए कितने के? तो आप कहोगे 44 + 16। 44 + 16 का मतलब आए कितने के हैं? 60 के। 60 के आए हैं नए 2%। औसत आयु पूछिए, 2 और 2 का भाग देंगे, 2% आए तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करें ज़रा। समिति में कितने व्यक्ति थे? समिति में व्यक्ति थे 8% थे, और 2% निकल गए 21 वर्ष और 23 वर्ष के। 21 वर्ष और 23 वर्ष के जैसे ही 2% निकले, कितने वर्ष के निकले? 2%, 44 वर्ष के। और इनके स्थान पर 2 नए छात्रों ने प्रवेश ले लिया। इनके स्थान पर 2 नए छात्रों ने प्रवेश ले लिया, तो इसका मतलब है औसत आयु में जो है वो 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। और 2 वर्ष की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब 8 दूनी 16 वर्ष बढ़ गया। तो 44 के निकले थे, 16 वर्ष बड़े आए हैं। तो इसका मतलब 44 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो कितने वर्ष के आए हैं? 60 वर्ष के। तो पर्सन कितने थे? 2। तो प्रत्येक पर्सन की जो औसत आयु है वो आपकी 30 वर्ष हो जाएगी। 30 वर्ष जो आंसर है वो परम सत्य आपका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है वो देखें। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों एवं माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तब माता की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे सबसे पहले 6 पुत्र थे। 6 पुत्रों की जो औसत आयु है वो 8 वर्ष है। कितने वर्ष है? 8 वर्ष। उसके बाद इन 6 पुत्रों में माता पिता ऐड हो जाते हैं, यानी 6 पुत्रों और प्लस माता पिता। 6 पुत्रों में यदि माता पिता ऐड हो जाते हैं तो औसत आयु हो जाती है आपकी कितनी? 22। 6 और ये 2 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। 8 की हो जाती है आपकी 22। और लेकिन यहाँ पे ये 6 पुत्र है, प्रत्येक के हिस्से में 8 आ रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 सिक्के ये 48 वर्ष के हो जाएंगे टोटल। तो यहाँ से क्या करना है? 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 और 1 17। तो ये जो है 6 पुत्रों और माता पिता की आयु का जो योग है वो 176 वर्ष है। लेकिन 6 पुत्रों की जो आयु का जो योग है वो 48 वर्ष है। यदि आपसे ये कहा जाए माता पिता की आयु निकालनी है तो 6 पुत्रों में से 6 पुत्रों और माता पिता की आयु में से यदि 6 पुत्रों की आयु घटा दी, आयु का योग घटा दिया, तो माता पिता की आयु रह जाएगी। किसकी रह जाएगी? माता प्लस पिता की रह जाएगी। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से कैरी लिया कितना होगा? 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ पे बता 6, और यहाँ से करेंगे आप 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 2, और यहाँ पे हो जाए 1। माता पिता की जो आयु का जो योग है वो आपका है 128 वर्ष। माता पिता की जो आयु का जो योग है
वो 128 वर्ष है। लेकिन ये कह रहा है कि माताजी यानी जो पिताजी हैं वो माताजी से 8 वर्ष बड़े हैं। तो जो बड़ा है ना, जैसे हम कहें यहाँ माता है और यहाँ पिता है, जो बड़े हैं ना उसको घटा के यहाँ रख दो। पिताजी बड़े हैं तो पिताजी के पास रख दो आप। तो रह कितना जाएगा आपका, यहाँ से घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 120। अब 120 को आप आधा आधा डिवाइडेशन कर दो, 60 इसके पास आएगा और 60 इसके पास आएगा। यदि पिताजी की आयु पूछी जाए तो 60 और 8 68 हो जाएगा, और माताजी की जो पूछी जाए आयु तो 60 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मित्रों पूछी है माताजी की आयु कितनी है, तो मित्रों आंसर होगा 60 वर्ष। यदि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे तो कर ही सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आपको पता है माता प्लस पिता की जो आयु है वो टोटल 128 है, लेकिन जो पिताजी हैं माताजी से, पहले पिताजी कर लो कोई दिक्कत नहीं, 8 वर्ष बढ़े हैं। डिफरेंस कितने का, 8 का। ऐसे कर सकते हो आप, यहाँ से करेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे तो 2 पिताजी हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा कितना 136। 2 से डिवाइडेशन करेंगे, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, तो पिताजी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 68 के। पिताजी जो है वो 8 वर्ष बड़े हैं माताजी से, तो 8 वर्ष बड़े हैं तो 8 ही घटा दो इसमें से, तो माताजी की आ जाएगी 60। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और इस वाले तरीके से भी कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं पूरे समझ में आए होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।